नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से जय श्री राम के नारे लगे। पहला सम्मेलन भगवान राम का दर्शन करके हुआ। चुनाव के वक्त पार्टी को शायद ये एहसास है कि उसका जो अपना वोट बैंक है वो उसके पीछे है, इसलिए जो बीजेपी का हिंदुत्व का नैरेटिव है वो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि सतीश मिश्रा आरोप लगाते हैं कि तकरीबन 400 ब्राह्मण की हत्या इस सरकार में कर दी गई है। बीजेपी के जो ब्राह्मण मंत्री हैं वो वहां गुलदस्ते का काम करते हैं। जब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता है तो उसको सही ठहराने के लिए उनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। दरअसल साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज का नारा देते हुए जब ब्राह्मण समाज को अपनी ओर जोड़ने का अभियान चलाया तो इस राजनीतिक समीकरण की सफलता पर ब्राह्मणों को भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन ये समीकरण इस कदर सफल रहा कि बहुजन समाज पार्टी के राज्य में न सिर्फ पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बल्कि राजनीतिक भाषा में ये प्रयोग सोशल इंजीनियरिंग के नाम से मशहूर हो गया। करीब 14 साल बाद बीएसपी नेता मायावती ने एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के इस फॉर्मूले को आजमाने की कोशिश की है और साल 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत ही ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए की है। ब्राह्मण सम्मेलन तो ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत अयोध्या से ही क्यों हो रही है, ये सवाल भी काफ़ी अहम है। दरअसल बीएसपी के बाद सोशल इंजीनियरिंग का ये प्रयोग दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनाया और जिस अनुपात में ब्राह्मण उन अन्य पार्टियों से जुड़े उस अनुपात में उन्हें सफलता भी मिली। मसलन साल 2007 में बीएसपी ने 46 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया था और 41 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के ट्रेंड से ये बताते हैं कि जिस पार्टी में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विधायक थे उस पार्टी की ही यूपी में सरकार बनी। जहां तक ब्राह्मणों को जोड़ने की बात है तो कोरोना संक्रमण से पहले भी समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों ने भी ये कोशिशें शुरू कर दी थी। उस वक्त परशुराम की मूर्तियों की स्थापना की होड़ चली। यही समय था कि जब पिछले साल कानपुर में विकास दुबे और उनके कई साथी कथित एनकाउंटर में मारे गए थे। इसके अलावा भी कई ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ था और विपक्षी दल इस बात को मुद्दा बना रहे थे कि मौजूदा सरकार ब्राह्मणों की विरोधी है। उस समय कांग्रेस पार्टी भी इस बारे में काफ़ी मुखर हुई थी और पार्टी के उस वक्त के नेता जितिन प्रसाद ने बाकायदा ब्राह्मण चेतना मंच नाम की संस्था बनाई थी। लेकिन अब जितिन प्रसाद खुद बीजेपी में आ गए हैं और मंडल आंदोलन के बाद से ही उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर चल रहे ब्राह्मण एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम होते दिख रहे हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को खूब टिकट देने का दाव चल चुकी बीएसपी फिर से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर रही है। 2007 में इसे इस दाव का फायदा मिला था और प्रदेश में पहली बार उसने अपने दम पर सरकार बनाई थी। बीएसपी के अलावा एसपी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी ब्राह्मण वोटों को लेकर मारामारी मची हुई है और इस वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और उसे 19 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन आज पार्टी के पास सिर्फ 7 विधायक ही बचे हैं। इसलिए बीएसपी की मुखिया मायावती इस बात को जानती है कि दलित ब्राह्मण की सोशल इंजीनियरिंग पार्टी के लिए इस खराब वक्त में कितनी ज़रूरी है। खैर, बीएसपी के ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की है और साल 2007 में भी मिश्रा ने ही ये काम किया था। ये सम्मेलन पूरे प्रदेश के जिलों में कई चरणों में आयोजित किया जाएगा। ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर मायावती इतनी गंभीर है कि वो खुद इन सम्मेलनों की मॉनिटरिंग कर रही है। पिछले हफ्ते उन्होंने ब्राह्मणों से अपील की थी कि वो बीजेपी के बजाय बीएसपी को वोट दें। कानपुर के बिकरू कांड के कुख्यात बदमाश विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद विपक्षी राजनीतिक दलों के ब्राह्मण समुदाय के नेताओं ने बीजेपी को निशाने पर लिया था और 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण हैं। इसलिए सभी दल अब इस समुदाय को रुझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली मायावती अपने सोशल इंजीनियरिंग की इस सियासी तीर से बीजेपी को बेहाल कर सकती है। इसलिए बीते दिनों बीजेपी के नेताओं ने जोर शोर से कहना शुरू किया है कि ब्राह्मण समुदाय फिर से मायावती के साथ नहीं जाएगा। कई बार उत्तर प्रदेश की हुकूमत संभाल चुकी मायावती की कोशिश प्रदेश के 23% दलित मतदाताओं और 12% ब्राह्मण मतदाताओं के दम पर एक बार फिर सूबे की सियासत में नीला झंडा फहराने की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज़ादी के बाद 1990 तक ब्राह्मण समाज का दबदबा रहा। इस समाज के कई लोग मुख्यमंत्री बने। इनमें गोविंद बल्लभ पंत से लेकर सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी का नाम प्रमुख है। लेकिन तिवारी के बाद से ही यानी 1990 के बाद से ही अब तक कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना।
उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन वापस पाने को बेकरार कांग्रेस की निगाह काफी पहले से ब्राह्मणों पर है। पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने ब्राह्मण नेताओं को सक्रिय किया है। कांग्रेस विधायक दल की नेता के रूप में आराधना शुक्ला मोना को जगह दी है, तो संगठन में भी ब्राह्मण समाज के नेताओं को अहम जगह दी गई है। कांग्रेस लंबे वक्त तक दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ के चलते ही सत्ता में रही थी। ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बीजेपी ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण में कमजोर आर्थिक लोगों के लिए 10% जगह देने का दाव चला था। लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी का वोटर माने जाने वाले ब्राह्मण किस राजनीतिक दल की नाव को सहारा देते हैं और क्या बहुजन की राजनीति से सर्वजन की राजनीति पर आने वाली मायावती के साथ ब्राह्मण फिर से खड़े होंगे। इस वीडियो में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल दी कंटैप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।